जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को स्प्लिट करके उसकी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले तो है टॉन्सिल। तो टॉन्सिल्स क्या हो जाता है, ये पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम होते हैं, एनकैप्सुलेटेड कलेक्शंस होते हैं डिफेंस सेल्स के, जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स और मैक्रोफेजेस के। ठीक है, तो ये टॉन्सिल्स। और उसी का आइटिस अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो किसका इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन को हम लोग बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, ये क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन में सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, टॉन्सिलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स का। टॉन्सिलाइटिस सिंपल है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है पैलेटाइन टॉन्सिल्स के। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि टॉन्सिल हो गया है, तो टॉन्सिल इन द सेंस है कि इन्फ्लेम्ड हो जा रहा है पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, मैं इमेजेस इसकी डालूंगी, आप देखना कहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग ये देखते हैं। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन। टॉन्सिलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन क्या है, टॉन्सिलाइटिस इज अ कंडीशन इन विच टॉन्सिल्स आर इन्फ्लेम्ड ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसमें टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जा रहे हैं ड्यू टू इन्फेक्शंस। ठीक है, ये दोनों सिंपल था। आगे हम लोग बढ़ेंगे इसकी इंसिडेंस, कहाँ कहाँ हमें किस एज ग्रुप में इसे हम देखने को मिलती है। तो 10 to 40 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप में हमें देखने को मिलती है। देन इसके टाइप्स है जैसे कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, सडन इन्फेक्शन होना टॉन्सिल्स का ड्यू टू बैक्टीरिया और द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आपका जो टॉन्सिल्स है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, उसके बाद में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस क्या है, रिपीटेड अटैक्स ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस लीड्स टू क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट ना किया जाए और रिपीटेडली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस आपको हो रहा है तो वो लीड करेगा क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस को। ठीक है, और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस अगर ट्रीट नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे डॉक्टर, टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। ठीक है, रिमूवल ही कर देते हैं टॉन्सिल्स को। ये हो जाता है इसका मैनेजमेंट। आगे हम लोग देखेंगे इसे। अब इसकी कुछ कॉजेज़ है, जैसे कि इसमें बैक्टीरिया और वायरस पार्ट ले रहा है, तो वही है उनके नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, ग्रुप एबिटा स्ट्रेप्टोकोकस, एडिनो वायरस, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, एयर ड्रॉपलेट। किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हो तो एयर ड्रॉपलेट से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, टॉन्सिल्स की। देन मिसल्स वायरस, देन साइटोमेगालो वायरस। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ तो आप लोग लिख लेना कि रिस्क फैक्टर्स इसके हो सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सबको पसंद है, ये आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पीना। ठीक है, तो ये सब लीड कर सकता है, या तो सिट्रस फ्रूट्स, देन पीनट्स। ठीक है, एक्सपोजर टू द पोल्यूशंस, कोल्ड एनवायरनमेंट, तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स है टॉन्सिलाइटिस के। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख लेना कॉपी में। देन अब आगे बढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इससे क्या होगा, इनिशिएशन होगा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का। ठीक है, हाइपरेमिया एंड एडिमा ऑफ द टॉन्सिल। हाइपरेमिया मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होना उस जगह पे। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ पे होने लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि हाइपरेमिया और एडिमा होने लगेगा टॉन्सिल्स का। और वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, कैरेक्टराइज्ड बाय इरिथमेटस। इरिथमेटस मतलब रेडनेस देखने को मिलेगा, एडिमेटस। ठीक है, स्वेलिंग, देन टेंडरनेस देखने को मिलेगा, पेन। ठीक है, और वाइटिश और येलोविश कोट लेयर हमें टॉन्सिल्स में देखने को मिलेगी। जनरली ये पिंकिश कलर में होती है, तो ये वाइटिश और येलोविश कोट लेयर हमें टॉन्सिल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इनिशिएशन होगा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का। ठीक है, उसके बाद में ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ होने लगेगा, धीरे धीरे एडिमा होने लगेगा टॉन्सिल्स का। तो वो कैरेक्टराइज बाय कैसे होता है, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग, पेन, वाइटिश और येलोविश कोट लेयर हमें देखने को वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया। अगर कहीं भी आप लोग को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले तो इन्फेक्शन है, तो फीवर तो ऑब्वियसली आएगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट होगा, पेन इन थ्रोट होगा, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होगा, स्टिफ नेक होगा, हाइलिटोसिस, फाउल ब्रेथ होगा। ठीक है, देन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। तो सबसे पहले आ जाता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शंस में हमें ऐसे चीफ कंप्लेंट्स वो सब पूछने हैं, देन प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस इन्फेक्शंस। तो ये सब हमें हिस्ट्री कलेक्शन में करनी है।
उसके बाद आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, येलोइश वाइटिश पैचेस अराउंड द टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग चेक करनी है। देन आ जाता है थ्रोट कल्चर, जिस और बोलते हैं इसको हम लोग रैपिड स्ट्रेप टेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं टू डिटेक्ट इफ इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया और अ वायरस, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं। इस थ्रोट कल्चर करने से हमें समझ में आता है कि बैक्टीरिया है या वायरस का प्रेजेंस है, ठीक है। देन हम लोग करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मतलब सीबीसी हम लोग करेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा एलिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, ESR, ये सब हमें रेस देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब इसकी मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरिया कॉज है तो एंटीबायोटिक्स हम लोग देंगे, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करेगा, इनहिबिट्स करेगा बैक्टीरियल ग्रोथ। पेन है, एनाल्जेसिक्स हम लोग देंगे, एसिटामिनोफेन इनहिबिट करेगा साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को, ठीक है। तो ये हमें मेडिकल मैनेजमेंट में करनी है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही आ जाता है। अगर क्रॉनिक फिर भी ट्रीट ना हो पाए तो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी है। तो प्री ऑपरेटिव केयर में हमें हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, मैंने यहाँ पे काट दिया है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना। हिस्ट्री कलेक्शन हमें पहले करनी है। देन आ जाता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें करना है। देन क्या करना है, एजुकेट पेशेंट अबाउट द सर्जरी, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये हमें बताना है पेशेंट को। देन आता है रिटन इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी टेकन बिफोर द सर्जरी, कंसेंट मस्ट है। देन चेक वाइटल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर, देन आर्टिकल्स अरेंजमेंट करना। तो ये हो जाता है प्री ऑपरेटिव। देन इंट्रा ऑपरेटिव में सबसे पहला हमारा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट मोटिव हो जाता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट्स वाइटल साइंस थ्रू आउट द OT, ठीक है। तो इंट्रा ऑपरेटिव में ये। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें कॉन्शियसनेस लेवल ऑफ द पेशेंट देखना है, पोजीशन करना है सेमी प्रोन, देन चेक वाइटल साइंस, एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करना है, IV फ्लूइड्स एज पर द डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। देन असेस फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन, शॉक या ब्लीडिंग फ्रॉम थ्रोट, तो ये हमें देखना है पोस्ट ऑपरेटिव में। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वार्म कंप्रेस शुड बी प्रोवाइडेड, वार्म कंप्रेस हम लोग दे सकते हैं ताकि थोड़ा दर्द कम हो। गार्गल कर सकते हैं विद सॉल्ट ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। ये हमेशा मम्मी लोग भी बोलती है हमें गार्गल करो बेटा, गार्गल करो, तो यही है। अवॉइड डाइट विच कॉज टॉन्सिलाइटिस, तो स्पाइसी फूड्स हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो इरिटेट करेगा आपकी टॉन्सिल्स को, ठीक है। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से भी ये स्प्रेड होता है। पेरेंट्स टू कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों को भी ये इन्फेक्ट्स जल्दी होते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कम होती है, तो उन्हें जल्दी होने के चांसेस है इसके। देन आता है टीच पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग हाइजीन एकदम मेंटेन करना है, ठीक है। देन एडवाइज पेरेंट्स टू क्लीन द टॉयज़ एंड सर्फेसेज एट होम विद डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है। तो ये सब भी बच्चों को आदत होती है फटाक से अब कुछ भी चीज़ मुंह में ले लेने की, तो ये हम लोग करेंगे अगर तो काफ़ी हद तक इन्फेक्शन से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। देन टीच पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स व्हाइल स्नीजिंग एंड कफिंग यूज़ हैंडकर्चिप, ये कॉमन एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। देन अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो ये सब हमें अवॉइड करनी है। इसके कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है, जैसे कि अक्यूट पेन रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। देन इम्पेयर्ड ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय डिस्निया। देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द लेस इंटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वेट लॉस। एंग्जाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस। देन डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय द रेड एंड sunken eyes, ठीक है। तो ये सब प्रायोरिटाइज करके आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है मेनली। तो ये थी आज के हमारे टॉपिक टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है टॉन्सिल्स का, इसमें एज ग्रुप हो जाता है 10 to 40 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप, टाइप्स हो जाती है एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होता है ड्यू टू द सडन ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शन ड्यू टू द बैक्टीरिया और वायरस, और क्रॉनिक हो जाता है रिपीटेड अटैक्स ऑफ द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, और इससे ट्रीट ना किया जाए तो फिर टॉन्सिलेक्टोमी हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। देन इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स होना, एक्सपोजर टू कोल्ड एनवायरनमेंट या पॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। देन कॉजेस में हो जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस, उनके नाम आप लोग लिख दीजिएगा।
उसके बाद में आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही कॉज रहता है, जो कॉज है उसके कारण हमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। उसके बाद में ज़्यादा हाइपरेमिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगती है, धीरे धीरे एडिमा होने लगता है टॉन्सिल्स का, और वो कैसे देखने को मिलता है, रेड, स्वोलन, टेंडर्ड, ठीक है। उसके बाद में वाइटिश और येलोइश पैचेस हमें देखने को मिलती है टॉन्सिल्स में। तो ये हो जाती है इसके पैथोफिजियोलॉजी। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा और डिस्फेजिया होगा, हैलिटोसिस होगा, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आगे हम लोगों ने डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशंस देखे, इसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, थ्रोट स्वैब करना है, ठीक है, ब्लड टेस्ट करना है। देन हम लोग आ गए मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स हम लोग देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में वार्म कंप्रेस दे सकते हैं हम लोग। देन गार्गल करने बोल सकते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। अवॉइड करना है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स से कॉन्टैक्ट में, बच्चों को भी अवॉइड करवाना, मतलब पेरेंट्स को भी अब बोलना है कि बच्चों को अफेक्टेड इंडिविजुअल से दूर रहें। तो ये सब कुछ हो जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। इधर आ जाता है हम लोग हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये हो जाती है कुछ हमारी आज की टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन है क्या, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँगी। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। हम लोग यहाँ पे हमेशा एक नई कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और ज़रूर से अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।